तत्समीक्षामि दुःखम्। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शमित मुनि जी, शौर्य मुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी यहाँ श्रवण कर रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र का मूल और संक्षिप्त सार अध्ययन का। आप सभी ने सुना इस शुकारी अध्ययन के अंतर्गत दो संस्कृति का वर्णन है। वैदिक संस्कृति से बिल्कुल भिन्न श्रमण संस्कृति है। भारत में दो संस्कृतियां हैं, वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति। साधना के क्षेत्र में वैदिक संस्कृति की उड़ान जहां तक है, वहां से आगे श्रमण संस्कृति प्रारंभ होती है। यानी जहां श्रमण संस्कृति, वैदिक संस्कृति विराम ले लेती है, वहां से आगे श्रमण संस्कृति प्रारंभ होती है। श्रमण संस्कृति का मूल आधार सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, सम्यक तप है। तप चारित्र का पोषक तत्व इस संस्कृति का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है वैदिक संस्कृति का? और जैन संस्कृति का क्या लक्ष्य है? जैन संस्कृति का क्या लक्ष्य है? श्रमण संस्कृति। आप सब श्रमण संस्कृति में हो ना? क्या लक्ष्य है? हाँ, हमारा एकमात्र लक्ष्य है वीतरागता। क्या लक्ष्य है? अभी वर्तमान शरीर में हो तब भी कैसे रहना? वीतराग भाव में जीना और पूर्णता को प्राप्त करके वीतराग दशा को प्राप्त कर लेना। उधर हमको वैदिक संस्कृति क्या कहती है? आप यज्ञ करो, ये करो, पुत्रों की उत्पत्ति करो, उनको दो, फिर संन्यास लो, फिर आगे। यहाँ पर भगवान कहते हैं जब जागे तब चार जो हमारे सूत्र है उसको पकड़ लो। सम्यक ज्ञान, सत्य का ज्ञान प्राप्त करो, जिसको हम भेद विज्ञान करें। शरीर अलग और आत्मा अलग, दो तत्व का बोध हो गया। फिर सम्यक दर्शन, तत्व पे श्रद्धा कर लो। तत्वार श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन, तत्व पे श्रद्धा कर लो और फिर उस तत्व में जीना शुरू कर दो। कैसे जीना? वितरागता में जीना, ज्ञाता दृष्टा भाव में जीना। चाहे कुछ हो दुनिया में, घर में, परिवार में, समाज में, संघ में, जो होने वाला है उसको आप बदल सकते हो क्या? दुनिया आप नहीं थे तब भी चल रही थी, आप नहीं रहोगे तब भी चलेगी। आज तक अनंत सिद्ध हो गए, किसी सिद्ध के लिए दुनिया रुकी क्या? किसी के जाने के बाद कुछ फर्क पड़ा क्या किसी को? तो आपके अगर साधना करने से दुनिया को फर्क पड़ेगा क्या? आप इस जगत से निर्लेप होकर के अपनी आत्मा में लीन हो जाओगे तो जगत को कोई फर्क पड़ने वाला। लेकिन हमको भ्रम है। क्या भ्रम है? मैं चला जाऊंगा तो मेरे काम का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा। और मेरेपन के भाव में आसक्त हो करके हम अपने मूल लक्ष्य वितरागता को गौण कर देते हैं। लक्ष्य वितरागता हो तो कितनी तीव्रता आपके भीतर में आएगी। अगर लक्ष्य संसार है तो घड़ी दो घड़ी का काम करके तृप्त हो जाओगे। भाई चलो, अपन जैन धर्म में पैदा हुए हैं, माला करनी चाहिए, सामयिक करनी चाहिए, अमुक तप करना चाहिए, वार त्योहार कर लिया, समय सीमा में धर्म को बांध लिया। लेकिन जिसका लक्ष्य 24 घंटे एक ही है कि मुझे अपने लक्ष्य वितरागता की ओर बढ़ना है, तो उसको एक समय की भी छुट्टी भगवान ने नहीं दी। चाहे वो श्रावक हो या साधु। साधु को फुल टाइम और श्रावक को आगार कितना दिया? आपको खुला रखा कि आंशिक आगार दिया? क्यों पंडित जी? श्रावक को कितना आगार दिया? आंशिक। केवल एक सामयिक में अनुमोदना खुला रखा। सामयिक में केवल एक अनुमोदना, और अणुव्रतों में भी केवल आपको स्थावर के अंदर छूट दी है। और त्रस में भी विवेक रखने के लिए क्या, और निरपराधी को तो दंड देने का कोई अधिकार ही नहीं है।
तो निरपराधी कौन है आपके जीवन में? अपराधी कौन है? निश्चय में जा रहे हम, है ना? अपराधी कौन है, निरपराधी कौन है? निरपराधी जीव है। और इसके ऊपर हमने कितनी हिंसा की, भाव हिंसा देखो। आज तक 4 गति 84 लाख जीव योनि में इस जीव को भ्रमण कराया तो किसने कराया? पड़ोसी ने कराया, पत्नी ने कराया, बच्चों ने कराया? किसी ने नहीं कराया। आपके भ्रम ने, आपके भाव हिंसा, राग और द्वेष ने। भाव हिंसा कौन सी? राग और द्वेष। जब जब विषयों को अपना मान करके, विषयों में सुख मान करके, उनकी सहायता के लिए आर्त और रोध ध्यान करके, भाव हिंसा करके जितना कर्म बांधा, वो सारा कर्म आपकी निरपराध आत्मा भोग रही है। और वही 4 गति 84 लाख जीवन है। और हम अज्ञान किया, उसने ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, उसने ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। स्थिति परिस्थितियों को दोषी बना करके अपने ही आप पर विभाव में जाके, राग द्वेष जाके, आप द्रव्य हिंसा तो बहुत थोड़ी सी करते हो 24 घंटों में, कितनी करते हो? लेकिन भाव हिंसा 24 घंटे विभाव स्थिति में चल रही है। और मिथ्यात्व में तो 24 घंटे चल रही है। मिथ्यात्व में 24 घंटे बंधन चल रहे हैं। और जब सम्यक्त में आते हैं तो मिथ्यात्व और सम्यक की जंग चलती है। किसकी चलती है? मिथ्यात्व और सम्यक की जंग चलती है। और भगवान कहते हैं विजय किसको कराना? अनादिकाल से कौन विजयी होता रहा? मिथ्यात्व और मोह विजयी होता रहा और आत्मा दबती रही। यहाँ ये 6 जो पात्र अभी मुनि जी ने आपके सामने चर्चा की, इन 6 पात्रों ने किसको मुख्यता दी? आज हम उसको उत्तरायण में दृष्टांत बना करके पढ़ रहे हैं। उन देवलोक से आए हुए दोनों जीवों ने अपनी आत्मा को महत्व दिया, तो वैसे निमित्त मिलते गए। और उनके निमित्त से आप समझते हो उनका क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे पिता का क्या होगा। बच्चों ने अगर वो सोचते तो उनके माँ बाप भी प्रतिबोधित होते। उन्होंने अपने माँ बाप की नहीं सोची और खुद अपनी आत्मा की सोची, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? माँ बाप भी प्रतिबोधित हो गए। और माँ बाप जब प्रतिबोधित हो गए तो माँ बाप का जो धन था, वो सिराया हुआ धन जब राजा के घर में जा रहा है, तो रानी कमलावती कहती है धिक्कार है राजन, जगाने के लिए। नहीं तो राजा को कोई कह सकता है? राजा धिक्कार है राजन, ब्राह्मण का त्यागा हुआ हम खा रहे हैं। राजा ब्राह्मण को दान देता है कि राजा ब्राह्मण का छोड़ा हुआ राजा के कोष में आए? धिक्कार है ऐसे धन को। और जैसे ये बात राजा इशुकार को लगी, और इशुकार राजा भी प्रतिबोधित हो गया, कमलावती भी प्रतिबोधित होगी, इशुकार राजा भी प्रतिबोधित। और 6 के 6 जीव कौन से मार्ग पे चल पड़े? वितरागता के मार्ग पर चल पड़े, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। हमको क्या उपाधि लेना इसमें से? दिवाली बहुत बढ़िया मनानी है ना? दिवाली बहुत बढ़िया मनानी है। राग की बनानी है कि वितरागता की बनानी है? ये जो छुट्टियां मिल रही है 15 दिन की, किसके लिए मिल रही है? सैर सपाटे के लिए मिल रही है कि आत्मा के लिए मिल रही है? जैसे पुराने समय में, अभी तो मार्च हो गया एंडिंग, पुराने समय में दिवाली में सब हिसाब किताब निकालते थे, चोपड़ा देखते थे, है ना? तो अब ये आत्मा के चोपड़ा देखने की छुट्टियां हैं, है ना? इन दिनों में जो आत्मार्थी है वो धनतेरस, चौदस, पूनम को तेला करके एकांत बैठ के अपनी आत्मा का पोषण करते हैं। और संसारी जो होते हैं वो चारों ओर घूमने को जाते हैं, इधर जाएं उधर जाएं, ये करें वो करें, उधर उसको खिलाएं उसको पिलाएं। आप ये दीपावली में उत्तरायण सूत्र की वांछना क्यों सुन रहे हैं? कि आपके भीतर में वैराग्य पैदा हो। वैराग्य यानी क्या? वैराग्य यानी क्या? घर में उदासीन करके सब छोड़ के जाना नहीं है। वैराग्य का बहुत अच्छा उत्तर समझ में आया। वैराग्य का मतलब है आसक्ति का त्याग। किसका त्याग? वैराग्य का मतलब आसक्ति का त्याग। जो लाइन बार बार आ रही है, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं, इसकी जितनी भी चीजें आपकी पुद्गल की आ चुकी है आपके पास, उसके प्रति आसक्ति का त्याग। इवन इस देह की भी आसक्ति का। और जितना वैराग्य तीव्र होगा उतना कार्य जल्दी होगा। 6 को क्या हुआ? वैराग्य तीव्र बढ़ता गया। रघु पुरोहित के बच्चों का इतना तीव्र वैराग्य था कि देवलोक में से निकलने के पहले अपना कार्य पक्का करके आए कि जहां जा रहे हैं वहां पे हमको कोई फंसाए नहीं। और वहां आने के बाद फंसाने की कोशिश की, लेकिन जीव का उदय कर्म इतना तीव्र
भले ही वो जंगल में ले गए तो निमित्त वहां पर भी पहुंच गया, और जंगल में ही वैराग्य के कारण बनता चला और वैराग्य बढ़ता चला जाए। आप और हम सभी इन दिनों में इस वाणी को सुनते हुए अपने लक्ष्य वितरागता की ओर से, उसके वितरागता का मुख्य वितरागता, उसके लिए दुख जितना है एवं त्याज्य है, भौतिक सुख भी उतना ही है एवं त्याज्य है। वितरागता के लिए दुख जितना है और त्याज्य है, उतना ही भौतिक सुख भी है एवं त्याज्य है। हम लोग सब क्या करते हैं दीपावली में, यो मेरे दुनिया के जितने दुख दर्द है वो तो सब दूर हो जाए और मेरे को भौतिक सुखों की प्राप्ति बढ़ती चली जाए। यहाँ कहते हैं भौतिक सुखों की भी त्याज्य है। यहाँ केवल आध्यात्मिकता का मुख्य ध्यान रखा गया है। स्वर्गीय एवं भौतिक सुखों की कामना का भी यहाँ कोई महत्व नहीं है। स्वर्गीय और भौतिक सुखों की कामना का भी यहाँ कोई महत्व नहीं है। कहाँ? ये जैन दर्शन में, अध्यात्म में। तथा मन में कौन कौन से विकार पैदा होते हैं? मन हमारा अपना है कि पराया है? मन अपना नहीं, मन पराया है। और इस पराये मन में क्या क्या पैदा होता है? 6 के 6 रिपु कहाँ पैदा होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मिथ्यात्व आदि विकारों के लिए स्थान नहीं है जैन दर्शन में। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मिथ्यात्व आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह लौकिक और परलौकिक वासनाओं से मुक्त होना ही श्रमण संस्कृति का मुख्य स्वर है। इस लोक की और परलोक की जितने भी कामना है, इसलिए संसार में 5 अत्याचार के आते हैं। ये लोगा संस्भोगे, परलोका संस्भोगे, जीविया संस्भोगे, मरना संस्भोगे, काम भोगा, इन किसी की भी कामना नहीं। तो मरते समय ही नहीं कि जीवन भर नहीं? बोलो, रोज प्रतिक्रमण बोलने को कहा ना। क्यों कहा? कि अंतिम समय तो ये आएगा, लेकिन वर्तमान में भी तुमको इस लोक की कामना नहीं, परलोक की कामना नहीं, न जीने की इच्छा, न मरने की इच्छा, न काम भोग की आकांक्षा। केवल आत्मा में रहो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। जो जीव आत्मा में रहता है उसको कोई कमी नहीं होती। देख लो, इतने साधु संत आत्मा को लक्ष्य लेकर निकले हैं, उनके शरीर की कोई कमी पड़ रही है? उनको आवश्यकताओं की कोई कमी पड़ रही है? उनको आवश्यकता से ज्यादा मिल रहा है, वो कहते नहीं चाहिए, त्याग है। और आपको आवश्यकता से ज्यादा मिले तो आने दो, आने दो, हमारे नहीं तो किसी और के काम आएगा। और अपने बैंकों में, एफडीओ में, म्यूचुअल फंड में आजकल तो नए नए कई तरीके हो गए, कहाँ डिपॉजिट करते रहते हैं। और फिर उसके बाद उसी की चिंता करते हैं। सरकार ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, इधर डाल दिया, उधर डाल दिया, और वो एक झटके में शेयर बाजार को ऊपर नीचे करके सब आपकी पॉकेट खाली कर देते। तब आपको क्या होता है? और हमको कोई टेंशन है? क्योंकि हम जो मिल रहा है उसका भी क्या कर रहे हैं? त्याग। आवश्यकता से ज्यादा नहीं, आवश्यकता को भी कैसे न्यूनतम 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 करते जाएं, है ना? न्यूनतम करते जाएं, और अंत में ये भी शरीर को चाहिए, जीव को तो कुछ चाहिए ही। और आप जो इकट्ठा कर रहे हो वो किस अपेक्षा से कर रहे हो? अपने सुख के भाव से कर रहे हो कि शरीर के सुख के लिए कर रहे हो? वहां अपना सुख, मेरेपन का भाव ही है। मैं और मेरे में ही उलझे हुए हैं भेद ज्ञान वाले तो। और वास्तव में सच्चा भेद ज्ञानी होगा, उसमें विवेक इतना बढ़ जाएगा कि वो इस चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। चाहे कितना ही प्रलोभन मिले, वो कहता मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो इस जैन दर्शन के मुख्य स्वर को समझो, है ना? पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूं, थोड़ी सी लाइन है। आध्यात्मिकता इस संस्कृति का लक्ष्य है, वितरागता। उसके लिए दुख जितना है गे उपाधि ना, जितना दुख है उतना ही भौतिक सुख उतना ही है और त्याज्य है। यहाँ केवल आध्यात्मिकता का मुख्य ध्यान रखा गया है। स्वर्गीय एवं भौतिक सुखों की कामना का भी यहाँ कोई महत्व नहीं है। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मिथ्यात्व आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह लौकिक और परलौकिक वासनाओं से मुक्त होना ही, इस लोक की और परलोक की वासनाओं से मुक्त होना ही श्रमण संस्कृति का प्रमुख स्वर है। इस भावों में आप और हम आगे बढ़ें। बाकी का यथा समय
आज आचार्य भगवान पधार चुके हैं और हमारे उत्तराध्ययन मुक्त के जो प्रवक्ता हैं शुभम मुनि जी भी यहाँ आ चुके हैं। श्री शमित मुनि जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से उत्तराध्ययन सूत्र को आगे बढ़ाते हुए आपकी सेवा करने का पुरुषार्थ किया। शुभम मुनि जी, निशांत मुनि जी आचार्य भगवान की सेवा में व्यस्त थे, तो आज आचार्य भगवान संजीवनी हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर के आज यहाँ पर अवध संग्रीला में पधार चुके हैं। उनके स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य अनुकूल है और उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त होता जा रहे हैं। वे तो अपने निकातित कर्म को काटने के लिए गए, शरीर का इलाज हम लोगों ने करवाया, लेकिन वे अपनी आत्मा में स्थित होकर के अपने कर्मों को क्षय करने का, शुक्र ध्यान में रहने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी भी दीपावली तक वो एकांत और मौन साधना में ही रहेंगे। तो जितना हो सके हम उनसे दूर रह करके उनके लिए मंगल कामना करें, उनके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करें और वे अपनी साधना में उसी प्रकार त्याग, वैराग्य, वितरागता की ओर वेद विज्ञान के साथ निरंतर आगे बढ़ते जाए, यही हम उनके लिए मंगल कामना करते हैं। आज के अनुष्ठान के पचकरण बोलो, क्या करना बोलना, अब तेरा राज है, बताओ बताओ, हमको कुछ याद नहीं। क्या त्याग करना आज साधकों में से बोलो। कल क्या करे ना, कल क्रोध नहीं करना, तो आज मेरा शब्द का उपयोग नहीं करना और मेरेपन का भाव नहीं लाना और अनासक्त रहने की कोशिश करना। सब एक दूसरे से जुड़े हुए, अनासक्त रहना। चाहे भोजन भी कर रहे हो, रस वाला भी है, लेकिन उसको अनासक्त कैसे करो, उसको थोड़ा सबसे लास्ट में नंबर देना जो रस वाला है उसको। तो और आप लो तब भी ध्यान रखना कि इसको मुझे अनासक्त होकर के, शरीर खाएगा पर मैं जीव में रह करके इस भेद ज्ञान का प्रयोग बढ़ा। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लें। मन वचन काया शांत शांत शांत। सिर से पांव के अंगूठे तक आकार में निराकार का विस्तार देखते जाएं। मैं आत्मा अकेला, शरीर और शरीर से सारा जुड़ा हुआ संसार अन्य है, पराया है। अन्यत्व भावनाओं को पोषित करते रहे। आप अकेला, जीव अकेला है, स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ बना रहे। पुद्गल और पुद्गल से जुड़ा सारा संसार पर है, पराया है, भेद बना रहे। जगत के सब जीवों के लिए मंगल की कामना कीजिए।
4 गति 84 लाख जीवनी में जो भी जीव विचरण कर रहे हैं, अभेद दृष्टि से सब में अपने समान जीव देखिए। किसी जीव को निमित्त बनाकर राग द्वेष में गए, विभाव में गए, उसको लेकर के कोई कर्म का बंधन हुआ तो उससे क्षमा याचना कीजिए, उन सब के लिए मंगल कामना कीजिए, सबके साथ मैत्री का संबंध रखिए। खामे में सवे जीवा खमंत, मिट्टी में सव भुएसु वैरम मध्यम न के। संसार के सभी जीव मुझ आत्मा के मित्र हैं, मेरा किसी से विरोध नहीं। हम सब जीव समान हैं, सिद्ध समान। मैं करता सबको क्षमा, सभी करे मुझको। मेरे तो सब मित्र हैं, वैरी नदी से को। सबका मंगल, सबका कल्याण। इन्हीं भावों में रहते हुए एक लंबा गहरा सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए, और एक लंबा गहरा सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले जाइए, कोमलता से स्पर्श कीजिए। नमो अरिहंताणम। मंगल पाठ श्रवण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उच्चायणम, नमो लोई सब सावणम। आचार्य महाराज की आज्ञा से श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमो। चदारी शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जग, और न शरणा कोई हो। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो, उसका सदा ही मंगल।